Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आप सभी जानते हैं कि नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मेंटल डिजीजेस की, which is very very important, और जिसमें से दो अफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 210 और 211. आज हम बात करेंगे 212, 213 और 214 ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्मेशंस के बारे में, which are about mental diseases. लास्ट वीडियो को थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी. मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि डॉक्टर हानेमैन हमें एक्सप्लेन करते हैं ये चीज कि मेंटल डिजीजेस क्या है. वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, वो टोटलिटी में ही आ जाती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्पोजिशन के बारे में हमने बात की थी. डिस्पोजिशन कैसे ऑल्टर होता है और किस तरह से आप देखते हैं कि पेशेंट बीमार होने से पहले कैसा था, बीमार होने के बाद क्या हो गया है. उसके बाद हमने ये चीज की थी कि मेंटल डिस्पोजिशन ही एक ऐसा फाउंडेशन है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर आप एक सिमिलर मेडिसिन चूज कर सकते हैं. इसके आगे डॉक्टर हानेमैन हमें क्या क्लैरिफिकेशंस देते हैं इस कॉन्सेप्ट के, उसे हम करेंगे. आई रियली होप यू विल नॉट स्किप द वीडियो एट एनी मोमेंट, बिकॉज यू कैन गेट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कंप्लीट वीडियो. कोई भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, इट कैन बी देयर. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मेंटल डिजीजेस के अफॉर्मेशंस है कैसे लग रहे हैं आपको. एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल? और साथ ही साथ प्लीज शेयर कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके इस चैनल के बारे में और होम्योपैथिक अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ सके. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डिग इनटू दिस aphorism, which is aphorism number 212. Dr. Hahnemann says, the creator of therapeutic agents has also had particular regard to this main feature of all diseases. जो क्रिएटर है थेरेप्यूटिक एजेंट्स के, उनका भी सबसे ज्यादा फोकस या रिगार्ड उनका इसी मेन फीचर पर होता है. सारे डिजीजेस के इस मेन फीचर पर. कौन सा मेन फीचर? द ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड. ये जो ऑल्टरेशन हो जाती है आपकी हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में, आपकी माइंड की जो ओरिजिनल कंडीशन किस तरह से ऑल्टर हो जाती है, आपकी फिजिकल एलिमेंट्स किस तरह से ओरिजिनली ऑल्टर हो जाती है, ये डिस्पोजिशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन फीचर है. फॉर देयर इज नो पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड which does not very notably alter the state of disposition and mind in the healthy individual. क्योंकि कोई भी पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है पूरे विश्व भर में जो ये नोटेबली ऑल्टर नहीं कर पाए स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड एक हेल्दी इंडिविजुअल में, हु टेस्ट इट एंड एवरी मेडिसिन डज सो इन अ डिफरेंट मैनर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट है. आप सभी जानते हैं ड्रग सब्सटेंसेस क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है और रेमेडी क्या होती है. ड्रग सब्सटेंसेस, हर एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपके शरीर की स्थिति को ऑल्टर कर सके, वो ड्रग सब्सटेंस कहलाता है. ठीक है. वो मेडिसिन कब बनती है? जब आप उसको एक प्रोसेसिंग करते हैं और उसको किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन कहलाती है. और वो रेमेडी कब बनती है? जब वो किसी को क्योर करती है, वो रेमेडी कहलाती है. इसलिए हम ज्यादातर वर्ड रेमेडी इस्तेमाल करते हैं इन होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि हमारी मेडिसिन क्योर करने के लिए सक्षम है. यहां पर वही बात आ जाती है कि विश्व भर में कोई भी ऐसा पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है जो माइंड और बॉडी की स्थिति को अल्टर ना कर सके. सारे सब्सटेंसेस में ये कैपेबिलिटी होती है. अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो आप यही पाओगे कि कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन, बदलाव आ गया है. सो दिस इज aphorism नंबर 212. 213 says, we shall therefore never be able to cure conformably to nature. इसका मतलब क्या है कि नेचर से बेहतर हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते. इसको होम्योपैथिकली कैसे कहेंगे? इफ वी डू नॉट इन एवरी केस ऑफ डिजीज, अगर हम नहीं कर पाए हर एक डिजीज में, इवन इन सच एज आर अक्यूट में भी अगर ऑब्जर्व अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स, क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है सभी सिम्टम्स के साथ, दोज रिलेटिंग टू द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन. आपको क्या नोट करना है, ऑब्जर्व करना है? जो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, जो स्थिति में बदलाव आए वो. एंड इफ वी डू नॉट सिलेक्ट फॉर द पेशेंट्स रिलीफ, और अगर हम पेशेंट के रिलीफ के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम अमंग द मेडिसिन और डिजीज फोर्स, सारे मेडिसिन की लिस्ट में से
a disease force in which, in addition to the similarity of its other symptom to those of the disease, is also capable of producing a similar state of disposition and mind. So homeopathy says, हमें पता है कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो क्या करती है, वो स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन मतलब फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी की स्थिति को बदलती है, और इसी से हम प्रूविंग करते हैं, यही तो पता चलता है तभी हम प्रूविंग करते हैं और उसी को हमारे बुक्स में प्रिंट किया जाता है. एंड वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी. इसका लॉ क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांतर, सिमिलर क्योर. सिमिलर मतलब वही स्थिति आपकी बॉडी में वो अराइज करती है जिस स्थिति को वो कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए सक्षम है. तो बस यही बताया जा रहा है, फॉर द पेशेंट रिलीफ अमंग द मेडिसिन a disease force which in addition to the similarity of other symptom to those of the disease, similarity to those of the disease is also capable of producing a similar one. वो इतनी क्षमता भी रखती है कि सिमिलर स्टेट डिस्पोजिशन और माइंड की आपकी बॉडी में अराइज कर सकती है, जगा सकती है. Thus, aconite will seldom or never effect either a rapid or permanent cure in a patient. फुटनोट में क्या कह रहे हैं, thus aconite will seldom, कभी या फिर कभी नहीं, बहुत ही कम, देयर आर चांसेस. एकोनाइट की बात की जाए तो सेल्डम, बहुत ही रेयर चांसेस है, या फिर शायद कभी नहीं, इफेक्ट ईदर अ रैपिड और परमानेंट क्योर इन द पेशेंट ऑफ क्वाइट काम इक्वेबल डिस्पोजिशन. अब एकोनाइट जो है हमें बहुत अच्छे से पता है कि एकोनाइट की मेंटल पिक्चर कैसी है, दे आर नॉट काम, दे आर नॉट क्वाइट, है ना. तो कैसे होते हैं, वो रेस्टलेस होते हैं, एक्यूट कंडीशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, डर में होते हैं. तो अगर कोई बहुत पीसफुल, कोई काम डाउन ऐसी स्थिति में आपको मिल रहा है तो एकोनाइट बहुत रेयरली या फिर शायद नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करेगी. एंड जस्ट एज लिटिल, और बिल्कुल इसी तरह से नक्स वोमिका बी सर्विसेबल वेयर द डिस्पोजिशन इज माइल्ड एंड फ्लेग्मेटिक. तो नक्स वोमिका जो है माइल्ड और फ्लेग्मेटिक पर उस ऐसी डिस्पोजिशन के लिए है. पल्सेटिला वेयर इट इज हैप्पी, गे और ऑब्स्टिनेट, और इग्नेशिया वेयर इट इज इम्पर्टिबल एंड डिस्पोज्ड नीदर टू बी फ्राइटेंड और वेक्स्ड. तो ऐसी स्थिति जो बताई गई है ये सभी मेडिसिन की, इन स्थितियों में ये मेडिसिन बहुत ही रेयर या फिर शायद कोई इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये जो दवा है, ये जो नाम बताए गए मेडिसिन के, ये वो स्थिति को अराइज करते ही नहीं जिनको ये क्योर कर रहे. तो अगर पल्सेटिला कोई सिम्टम्स जो अराइज करे वो उन्हीं को ही क्योर करेगी. एकोनाइट जो है जिन सिम्टम्स को, जिस डिस्पोजिशन ऑफ माइंड को बढ़ा रही है, बॉडी के अंदर ला रही है, वो उन्हीं को ही ठीक कर सकती है. सो इट्स वेरी सिंपल. अफॉर्मिज्म नंबर 214. द इंस्ट्रक्शंस आई हैव टू गिव रिलेटिव टू क्योर ऑफ मेंटल डिजीजेस. इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर हैनीमैन देना चाहते हैं मेंटल डिजीजेस के क्योर के लिए, मे बी कन्फाइंड टू अ वेरी फ्यू रिमार्क्स. शायद वो बहुत ही ज्यादा एक दायरे में सीमित हो और कुछ ही पॉइंट्स हो कि आपको मेंटल डिजीज को क्योर कैसे करना है, एज दे आर टू बी क्योर्ड इन द सेम वे एज ऑल अदर डिजीजेस, क्योंकि वो बाकी सभी डिजीज की तरह ही क्योर की जाती है. नेमली बाय अ रेमेडी विच शोज, कैसे, एक रेमेडी जो शो करती है बाय द सिम्टम इट कॉजेज इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल. एक रेमेडी जो आपके शरीर में जाती है, माइंड और बॉडी में वही सिम्टम्स को कॉज करती है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो कॉज कर सकती है, उन्हीं को वो ठीक करती है. अ पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मॉर्बिड स्टेट. क्या पावर होती है उस रेमेडी में, उस ड्रग सब्सटेंस में, कि वो एक डिजीज स्टेट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है, बिल्कुल वैसी ही सिमिलर एज पॉसिबल टू द केस ऑफ डिजीज बिफोर अस, जो कि हमारे सामने केस ऑफ डिजीज है. एंड इन नो अदर वे दे कैन बी क्योर्ड, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि किसी भी डिजीज को ठीक किया जा सकता है. सिमिलरली मेंटल डिजीजेस को भी आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं विद द सिमिलैरिटी लॉ, एंड द थिंग इन माइंड कि उन्हीं चीजों को ठीक करेगी जिनको ये बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है. तो दवा का ऐसा चुनाव होना चाहिए. These are the 3 aphorisms which are very very easy, और ये पहले के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है. If you have any doubt, then you can comment me below, and please don't forget to share the video with all your friends and batchmates. Thank you so much. Have a good day.